Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the financial statement of the company. Student, today we are going to discuss about the comparative statement of company. What is the comparative statement? Actually, the statement which enable to study the progress and trend of the business by putting the figure of 1 year with the data of current year or the data with other firm is called comparative study. नॉर्मली जब हम एक कंपनी के डेटा को ईयर बाय ईयर कंपेयर करने के लिए साइड बाय साइड प्लेस करते हैं या अदर फर्म से कंपैरिजन करने के लिए साइड बाय साइड प्लेस करते हैं, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस को इंश्योर करता है। एक्चुअल में जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इसके जो मेन एडवांटेज हैं वो बिजनेस के ट्रेंड को पता करने के लिए, उसके ग्रोथ को पता करने के लिए, इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर फॉर 2 or more year आर प्लेस साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, दीज आर कॉल्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सच स्टेटमेंट not only show the absolute figure of various year but also provide for column to indicate the increase or decrease in these figure from one year to another. When financial statement of 2 or more years of the same firm are presented and compared, it is known as inter-period comparison or intra-firm comparison. When financial statement of 2 or more firms are compared over a number of years, this is known as inter-firm comparison. तो पर्पस अभी जस्ट हमने बात किया, तो पर्पस में आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे पहला इसका यूज़ है टू मेक द डेटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि नॉर्मली हम डेटा को आसानी से नहीं समझ पाते जब तक कि उसको ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट ना किया जाए। टू इंडिकेट द ट्रेंड मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, और टू इंडिकेट द स्ट्रांग पॉइंट एंड वीक पॉइंट ऑफ द कंसर्न। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में हमको ये पता चल पाता है कि हम कौन से हेड पर ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, कहाँ से हमारा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है, या इसके साथ साथ हमारा कौन सा एरिया है जहाँ पे हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मीन्स स्ट्रांग और वीक पॉइंट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, तो ये नॉर्मली हम एवरेज परफॉर्मेंस से कंपेयर करके अपने ग्रोथ रेट को इंश्योर कर सकते हैं टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग हमारी ऑलवेज डिपेंड करती है पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे हमें सेल्स का एस्टिमेट करना है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी का एस्टिमेट करना है, तो हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्यूचर की परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं या फ्यूचर्स के लिए हम प्लान करते हैं। आपको यहाँ पे पढ़ना है स्पेशली कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों का रोल क्या है? एक्चुअल में दोनों एग्जाम के व्यू पॉइंट से 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 100% है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट में से कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, द कंपैरेटिव बैलेंस शीट शो द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेरियस असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। इट मीन्स इट प्रोवाइड द कंप्लीट चेंजेस इन द असेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो नॉर्मली इसका भी पर्पस वही है, ट्रेंड को पता करना, डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना, स्ट्रांग और वीक पॉइंट को जानना, अपने लाइबिलिटी का या इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी का कंपैरिजन करना, इसके बेसिस पर इफेक्टिव डिसीजन लेना। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रिवाइज शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, तो इस फॉर्मेट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जिसमें टोटल 6 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम पार्टिकुलर्स के लिए, दूसरा आपका नोट नंबर, ये आपका प्रीवियस ईयर के लिए है जिसके बेसिस पर आप कंपैरिजन करेंगे। इट मीन्स द प्रीवियस ईयर कंसिडर एज अ बेस, और ये आपका करंट ईयर है जिस फिगर से आप कंपैरिजन करेंगे। ये एब्सोल्यूट चेंजेस, यानी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में क्या चेंजिंग हुई उसको आप फाइंड आउट करेंगे, और ये परसेंटेज चेंजेस। तो बेस ईयर के कंपैरिजन में, मीन्स बेस ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके कंपैरिजन में क्या चेंजिंग हुई हम उसको फाइंड आउट करेंगे। इसका सेंस ये है कि हम किसी एक ईयर को बेस लेंगे। जैसा सपोज कीजिए 2017, 2018 एंड 2019, ये 3 ईयर दिए हुए हैं। हम 2017 के रिलेशन में 18 और 19 में चेंजेस को पता करना चाहते हैं, तो हमारा 17 बेस ईयर होगा।
अगर हम 18 के रिलेशन में देखते हैं 17 में क्या चेंजिंग थी या 19 में क्या चेंजिंग हुई, तो हमारा 18 एज अ बेस ईयर होगा। अगर 3 ईयर की इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं तो कॉलम हमारे यहाँ पे 6 हो जाएंगे। अगर हमने 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन ली तो ये जो कॉलम है ये हमारे 4 रहेंगे। तो कल अभी आपने डिस्कस किया था, आपने पढ़ा था इसको कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। शेयर होल्डर्स फंड जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बारोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और करेंट लाइबिलिटी में आपका शॉर्ट टर्म बारोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सेकेंड हेड आपका आता है असेट्स का। असेट्स में नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फिक्स असेट्स जिसके 2 सब हेड हैं, टैंजिबल असेट्स एंड इनटैंजिबल असेट्स, और बी आपका है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। सेकेंड हेड आपका इसमें आता है असेट्स में करेंट असेट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करेंट असेट्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन इन्फॉर्मेशन को एज अ बेस लेना होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली आपको डिडक्ट करके जो अमाउंट आता है या एब्सोल्यूट फिगर आता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है बेस ईयर के रिलेशन में। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैलेंस शीट पर नहीं दिया गया है बट आपको इसको बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना है। तो जिस हेड में आपका रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल आता है वहाँ पे आप दिखाएंगे या अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेएबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करेंट असेट्स, लॉन्ग टर्म बारोइंग। और यहाँ पे एक चीज़ स्पेशली ध्यान देंगे, करंट ईयर पहले लिखा हुआ है और प्रीवियस ईयर बाद में। तो ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर। लेकिन अभी जब हम इसको फॉर्मेट पे रखेंगे तो प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में। तो साइड को हमेशा केयर करिएगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है। तो अब यहाँ पे अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो अब देखिए जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि शेयर कैपिटल जो उसकी वैल्यू प्रीवियस ईयर में थी उसको यहाँ पे आप फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर डायरेक्टली लिख दिया था, इसको हम ईयर से चेंज कर लेते हैं। यह हमारा हो गया प्रीवियस ईयर का सन 2018 और करंट ईयर का सन 2019। अब यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन स्पेशली दी गई है शेयर कैपिटल के बारे में, तो शेयर कैपिटल हमारा 10 लाख है प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में भी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में 6 लाख था और करंट ईयर में 12 लाख हो गया। तो यहाँ पे जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे ये हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख आपका हो गया ये प्रीवियस ईयर का, और 10 लाख हो गया आपका करंट ईयर का। अगर आप यहाँ पे चेंजेस की बात करते हैं तो नो चेंजेस, ये नील है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात अगर आप करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस आपने देखा जो प्रीवियस ईयर में था वो 6 लाख था, करंट ईयर में ये हो गया 12 लाख। यहाँ पे जो चेंजेस हुए वो 6 लाख के, मतलब ये जो डेटा 6 लाख था प्रीवियस ईयर का वो 2 टाइम इंक्रीज करके करंट ईयर में 12 लाख हो गया। नेट चेंजेस हुए 6 लाख मीन्स 12 लाख माइनस 6 लाख। यहाँ पे ऊपर लिखा फार्मूला लिखा हुआ है बी माइनस ए, तो बी से आपने ए को माइनस कर दिया, इक्वल सी हो गया। अब अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सी है वो 6 लाख डिवाइडेड बाई ए आपका है 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल 100%। तो यहाँ पे नेट चेंजेस जो हुए 100% के चेंजेस हुए। नेक्स्ट आपका है नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में एक तो आपका लॉन्ग टर्म बारोइंग आता है और दूसरा अगर आपका डिबेंचर दिया हुआ हो तो यहाँ पे डिबेंचर नहीं दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म बारोइंग आपका 5 लाख, ये प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है 4 लाख। नेट चेंजेस ये आपके 1 लाख के, क्योंकि आप B-1 करेंगे तो ये चेंज निगेटिव होगा और निगेटिव चेंज ये टोटल परसेंट होगा 20%, लेकिन ये निगेटिव 20.00 आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है करंट लाइबिलिटी। तो अब करंट लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं ज़रा इसको आप यहाँ पे देख लीजिए।
तो करंट लाइबिलिटी में आपके पास ट्रेड पेएबल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ट्रेड पेएबल आपका प्रीवियस ईयर का 9 लाख और करंट ईयर का 12,70,000। तो यहाँ पे आप शो करेंगे 9 लाख 12,70,000। अब यहाँ पे जो आपका नेट चेंजेस होगा 3,70,000 चेंजेस पॉजिटिव, ये हो जाएगा 41.11%। तो ये हो गया आपका टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब सेम ट्रीटमेंट आपको करना है असेट्स में। तो असेट्स में देख लीजिए आपके पास नॉन करेंट असेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, फिक्स असेट्स, ट्रांजिबल असेट, इंटैंजिबल, ये दिया हुआ है। चलिए फिक्स असेट्स में हम देखते हैं। तो फिक्स असेट्स में हमारे पास ट्रांजिबल असेट्स देखिए इसको टोटल आप कर लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और गुडविल हमारा इंटैंजिबल असेट्स है। तो अगर हम ट्रांजिबल असेट्स की बात करते हैं, ट्रांजिबल असेट्स की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी, ये है 20 लाख और ये हो गया 22,30,000। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को दिखाएंगे 22,30,000, नेट चेंजेस 2,30,000। अब अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2,30,000 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका 60, 2 और ये 6, 2 से आप अगर इसको डिवाइड करते हैं 1, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 11.5%। इसी तरीके से इंटैंजिबल असेट्स के लिए, इंटैंजिबल असेट्स में देख लीजिए गुडविल आपका है, गुडविल प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, करेंट ईयर में 0, तो ये निगेटिव चेंजेस हैं। इंटैंजिबल असेट्स आपका 1 लाख प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में नील, तो नेट चेंजेस 1 लाख निगेटिव, और ये 100% जो चेंजिंग है वो निगेटिव चेंजिंग है। इसके बाद आपका है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में था 1 लाख, करेंट ईयर में हो गया 1,20,000। तो ये हो गया आपका 1 लाख और ये हो गया आपका 1,20,000, नेट चेंजिंग 20,000, और ये चेंजिंग हो जाएगी इक्वल टू 20%, क्योंकि अगर आप 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये 50 आपका कैंसिल, इससे ये बचेगा 20%। नेक्स्ट आपका करेंट असेट्स। अब करेंट असेट्स की जो वैल्यू दी गई है 8 लाख, प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में 15,20,000। तो यहाँ पे आप इसको शो करेंगे 8,15,20,000। तो नेट चेंजिंग होगी 7,20,000 या 90%। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे स्पेशली और ध्यान रखना है, ये जो टोटल है ये कंपलसरी करना है। 30 लाख टोटल आप कर लेंगे, ये हो जाएगा 38,70,000 और ये हो जाएगा आपका 8,70,000। ये टोटल परसेंटेज जो होगा 29%। सेम आपका असेट साइड भी हो जाएगा, ये आपका 38,70,000, नेट चेंजेस 8,70,000 और ये हो जाएगा आपका 29%। स्टूडेंट्स सेम टॉपिक पर बेस्ड एक सिंगल क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप करेंगे, साथ साथ 2 MCQ है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।